जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपको डेली बेसिस पे वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये देखेंगे तो प्लेटफार्म का आपका सेट निकाला गया है। बहुत जल्द जो है आपका ये समाप्त होने के कगार पे है, क्योंकि इसमें से देखेंगे तो जो है मैंने आधा से सेट आपका जो है यानी आधा से ज़्यादा जो है मैंने सेट अपलोड कर दिया है। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर हम 17 देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है आपका सेट जो है इसको समाप्त कर देंगे। उसके लिए जो है आप पूरा निश्चिंत रहिएगा, मेहनत जम के कीजिए और हो सके तो कम से कम जो है आप सिलेबस को पूरा कीजिए। समय आपके पास है अभी, प्रॉपर तरीके से सिलेबस से फोकस कीजिए, क्वेश्चन बैंक पे कमांड बनाइए। और देखिए बीएसएससी का भी आपका एग्जाम डेट आ गया है तो उसके लिए भी लग जाइए। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो सेट प्रैक्टिस सेट आपका हो रहा है तो उसको भी आप लगाते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार एसआई का सेट नंबर देखेंगे तो 17 आपका सेट नंबर है। इसके पहले का देखिए आपका 16 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है। आप सब लोग चाहें तो आप जो है इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको जो है सारा वीडियो एक ही जो है लिस्ट में मिल जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, आप जो है लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। वैसे रिवीजन करेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। बीएसएससी का भी देखिए आपका नोटिस आ गया है, उसका भी जो है आपका तैयारी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लगे बीएसएससी एग्जाम के लिए भी और मन से तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो है 150 में से जो है आपको अच्छा खासा जो है स्कोर करना है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महानतम शासक थे और इनके दरबार में जो है नवरत्न रहते थे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का सह अस्तित्व निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ये जो आपका सह अस्तित्व है क्या कहलाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर जो है दूसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो आपका नाइटहुड का जो उपाधि था उसको जो है त्याग कर दिया था। तो नाइटहुड की जो माफ कीजिएगा उपाधि जो है उसको जो है त्याग कर दी थी। तो किसको एक तरीके से गुस्सा व्यक्त किया था, किस लिए। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। और ये आपको जो है 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों ये आपका जो है घटना हुआ था। और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है बहुत सारे जो है करीबन 1000 से अधिक जो है लोग इसमें जो है मारे गए थे। अगला है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो आपका नीली क्रांति है किससे संबंधित है। तो ये आपका है मत्स्य पालन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का सी होगा। देखिए भारत में हीरा लाल चौधरी को जो है नीली क्रांति का जनक भी मानते हैं। और श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो डेयरी दुग्ध का उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इंडसइंड बैंक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। टाटा स्टील लिमिटेड के जो है संस्थापक थे। तो इसका आंसर आपका जो है दोस्तों छठे का जो है बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे 26 अगस्त। देखिए 26 अगस्त 1907 को 26 अगस्त 1907 को टाटा स्टील लिमिटेड की जो है स्थापना हुई थी। दक्षिणी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी श्रृंखला। 7 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामालाई की पहाड़ियां हैं, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है। आगे प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। जो आपका हिंदी भाषा है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो ये उत्पन्न हुआ है अपभ्रंश भाषा से। आंसर देखेंगे तो 8वें का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हिंदी भाषा के विकास का क्रम देखेंगे तो पहले आपका संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी, फिर आपका हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ
महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको जो है कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। आंसर जो है 9 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? जो आपका 14 से 18 है, किस अधिकार से संबंधित है? तो समता का अधिकार से संबंधित है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समता के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जो है दिए जाते हैं? दोस्तों, ये आपका जो है होता है राज्यपाल के द्वारा। आंसर देखेंगे तो 11 का ये उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 4 राज्य आपको हो जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे तो एक राज्य आपका नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे 12 का, तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें देखेंगे दोस्तों तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा, जिसमें से आपका मणिपुर गलत हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 10,48,576। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में घर्षण का बल न्यूनतम होता है? इनमें से जो है दोस्तों किस में जो घर्षण का बल है न्यूनतम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रोलिंग, जो है सही उत्तर हो जाएगा रोलिंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रोलिंग। अगला है कि माने की एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r के पावर -5/2 समानुपाती है, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती हैं? इनमें से कौन सी जो भौतिक राशि है दोस्तों जो है नहीं बदलती है? तो इसका उत्तर क्या होगा 16 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, आवृत्ति, जो है सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, देखिए, बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक देखिए ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको देखिए करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप पे बिहार SI लिख करके मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत, है ना, पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके प्रतिरोध पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल का 5 गुना हो जाएगा, है ना, मूल का 5 गुना हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक से बिल्डर्स को किसका जो है दर्जा दिया गया है? किसका दोस्तों जो है दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न जो है सही उत्तर हो जाएगा नवरत्न। 18 का ये उत्तर हो जाएगा नवरत्न। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन देखेंगे तो ये किया गया आपका अस्ताना, कजाकिस्तान में किया गया है। आंसर बी उत्तर हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 19 का तो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। आंसर बी उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य जो है साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है 31 जनवरी 1992 को किया गया है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे 21 का तो हो जाएगा बंगाली, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ये हो जाएगा बंगाली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है या फिर हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आंसर जो है आपका सी होगा 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। देखिए तुलबुल परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ स्थित है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है तुलबुल जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ये आपको जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आंसर जो है 23 का सी हो जाएगा। और ये आपको जो है झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है।
और बात करेंगे बगलिहार परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अगला कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। दोस्तों, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो निर्यात को बढ़ावा देना। क्या होगा आंसर? निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ेंगे, अशोक का धम किस पर जोर देता है? ये जो आपका अशोक का धम है किस पर जोर देता है? दोस्तों, ये आपको हो जाएगा शांति व जन कल्याण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर होगा शांति व जन कल्याण, डी सही होगा। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है ना? किस प्रकार दोस्तों जो है पारित होता है? तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर आपका 27 का, तो हो जाएगा दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। आंसर जो है 27 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 108 की बात करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाता है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है क्वाड्राजाइट कायांतरित होता है। यह किससे कायांतरित होता है? तो होता है बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है। आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा बलुआ पत्थर से। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान यानी आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, आईएसओ का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको जो है जेनेवा में देखने को मिलता है। आंसर जो है 29 का बी उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। और जो इसका स्थापना है 23 फरवरी 1947 में हुआ था, 1947 में। हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? हड़प्पा संस्कृति, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका उत्तर देखेंगे तो कांस्य युगीन जो है सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन, है ना। 30 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन। भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं? तो तृतीय हिंद की बात करते हैं तो अमीर खुसरो को कहते हैं। आंसर जो है आपका 31 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहते हैं। और ये अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबला के आविष्कार करने का जो है श्रेय भी दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसकी जो अध्यक्षता है महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 33 का? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेषक से दूर जा रही है, तो प्रेषक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारत्व सायरन ध्वनि से किस प्रकार प्रभावित होगी? इसका आंसर देखेंगे तो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, कम होगा। दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2 है, समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, समतुल्य फोकस दूरी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सीने बार निम्न में से किसका अयस्क है? जो आपका सीने बार है इनमें से किसका एक अयस्क है? तो मरकरी का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मरकरी का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? आंसर देखेंगे 37 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, युगपत है ना, युगपत समीकरण विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो प्रमुख विधियां हैं, आपका ऐकिक नियम द्वारा और आपका मोल विधि द्वारा। अगला कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान रहा है। देखिए, भारत का स्थान देखेंगे तो 129वां हो जाएगा स्थान, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, 129वां स्थान हो जाएगा। और बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देखेंगे तो भारत का जो स्थान है 7वां है। अगला है किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जयतीर्थ राघवेंद्र, जयतीर्थ राघवेंद्र, ऑप्शन नंबर जो है 39 का भी उत्तर हो जाएगा। इंडिया @100 एनविजनिंग है ना, एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। देखिए, सुयोच है ना के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है?
सूर्योच्च लिखा गया है, सूर्योच्च, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 41 का तो हो जाएगा 15.2 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 41 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और पूछ रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करके बताइए सही हमारा क्या है। सही की बात करते हैं 2 और 4 केवल आपका सही है। देखिए बोला है कि भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा गोवा बनाती है, जिसकी जो लंबाई है कुल 102 किलोमीटर है। और चौथा की बात करते हैं भारत कुल जो स्थल समुद्री सीमा है आपका 6100 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 2 और 4। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो है सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। किस दिन से संबंधित सभा का अंतिम है ना अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 जो है सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। शपथ ग्रहण की बात करते हैं 45 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है ना। आंसर देखेंगे 45 का डी होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो इसके अधीन जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है का जो है उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है दिलवाया जाता है। यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 47 नंबर। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का जो है इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो है सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए जय जवान जय किसान की बात करते जो इसका नारा है ये जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे और इसमें जो है मोदी जो है जय अनुसंधान जो है इसमें प्लस कर दिए हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। 15 जो है आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 15। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं जो है फ्रेंच तथा अंग्रेजी होती है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा 3। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए बंगाल का नवाब दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा मिर्जाफर जो है सही उत्तर हो जाएगा मिर्जाफर, है ना। 52 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मिर्जाफर। और 22 अक्टूबर 1764 को करमनासा नदी के तट पर जो है बक्सर का युद्ध हुआ है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सी नदी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बेरिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा बेरिंग। अगला कि न्यूट्रिनो में निम्न में से क्या होते हैं। जो आपका न्यूट्रिनो है इनमें से क्या होता है। तो सही आंसर देखेंगे 54 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेश 0 और द्रव्यमान 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का तो डी उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे। बोला कि अमाशय की पीएच श्रेणी किसके बीच होती है। जो आपका अमाशय का पीएच श्रेणी है किसके बीच होता है। तो 1.5 से लेकर के 2.0 के बीच में होता है। आंसर जो है 56 का भी उत्तर हो जाएगा। इसका पीएच मान जो है पीएच का मान कम होना अम्लीयता प्रदर्शित करता है। देखिए पित्त का पीएच मान की बात करते हैं तो 7.7 होता है। अगला कि निम्न में से किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देखिए आपका 1s2 2s2 और 2pH6 होता है। इसका आंसर देखेंगे 57 का तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा 57 का। हाल ही में
चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? चिथिराई। तो इसका जो आयोजन है आपका तमिलनाडु में किया गया है। आंसर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था? तो इसका आंसर देखेंगे 59 का तो हो जाएगा मैत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा मैत्री, है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा मैत्री। बजट 2025-26 की घोषणा अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो देखिए राज्य की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में जो है स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा बिहार में। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह क्या पढ़ रहा था? वह जो है यहाँ कहाँ पढ़ रहा था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे जो है सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? देखिए पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? तो रेड ड्रैगन जो है सही उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन, है ना। 62 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन जो है सही उत्तर हो जाएगा सोन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा सोन। देखिए सोन नदी बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा में मिल जाती है। आगे प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सिफारिश है राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित जो है आपका उपबंधों का उल्लेख किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है? देखिए बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन है आपका बांकीपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा बांकीपुर में। यह आपका जो है 1912 में दोस्तों हुआ है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा क्योंकि यहाँ से बिहार से क्वेश्चन जो है पूछेगा तो आपका अधिवेशन जो है पूछ सकता है। और इसकी जो अध्यक्षता है किसने किया था बताइए कमेंट करके। बांकीपुर की जो अध्यक्षता दोस्तों देखेंगे तो राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह माधोलकर की अध्यक्षता में जो है किया गया था। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो ये आपका उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र दिया गया है और अगला हमारा जो है पुरास्थल दिया गया है, मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए सिंध की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कोटडीजी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बालाकोट हो जाएगा। और जो आपका हरियाणा है राखीगढ़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत वर्ष का न्यूनमती तेल शोधन जो शोधक कारखाना है स्थित है कहाँ पर? भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? दोस्तों ये आपको जो है देखने को मिलता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है 68 का सी हो जाएगा। और डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है इसका 1901 में जो है स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना की बात करते हैं जामनगर गुजरात में स्थित है। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हीं का बोल सकते हैं नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है प्रारंभ हुई है? तो देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1909 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1909। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिकों की बात करते हैं तो आपका 4-5 हो जाएगा। जो भी आपका 4 ऑप्शन मतलब 4 अनुच्छेद दिया गया है इसमें से हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, है ना। याद रखिएगा सभी लोग। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए। देखिए वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर जो है बाध्यकारी होती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन जो है किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। मेघालय की गारो खासी पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए मानी जाती है या फिर जानी जाती हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा संतरा जो है सही उत्तर होगा संतरा। 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संतरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है?
इनमें से कौन सा दोस्तों जो है पादप हार्मोन नहीं है? आंसर जो है आपका 74 का हो जाएगा प्रोलैक्टिन जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए, यह शरीर के भार का लगभग जो 17 से 18% होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी एक वयस्क व्यक्ति में लगभग जो है 6.8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिका यानी इसका जो जीवन काल 115 से 120 होता है दिन। और क्या दिया गया है? यानी रक्त लाल संवहनी जो है संयोजी ऊतक है। ये भी दोस्तों आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पद को दर्शाता है जो मनुष्य यानी मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टेस्टिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा और पेनिस हो जाएगा। जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा जैसे न्याय सेतु होगा, ई साक्ष्य हो जाएगा और न्याय श्रुति हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो उपयुक्त सभी सही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सम्मानित की बात कर लेते हैं तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साई परांजपे जो है सही उत्तर होगा, साई परांजपे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित डी गुकेश किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा शतरंज। आगे बढ़ेंगे। देखिए, पशुओं की रेड सिंधी है ना, रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी उत्तर हो जाएगा, गाय जो है सही उत्तर हो जाएगा गाय। कलोल है ना, कालोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 82 का दोस्तों, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री थी, तो सुचिता कृपलानी जो है सही उत्तर होगा सुचिता कृपलानी। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप उसको जो है वहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, तो इसका आंसर क्या होगा? 89 का बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, द ट्रक हैज बीन रिपेयर्ड बाई मनदीप। अगला कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, है ना। आर्यन टोल्ड मी डैट आई नो वेयर टू फाइंड हिम, तो 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करके बताइए जिसे व्याकरण का ज्ञान हो। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा व्याकरण जो है राइट हो जाएगा व्याकरण, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है, फिर किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेडुला जो है सही उत्तर हो जाएगा मेडुला। पौधों में यानी पौधों में द्रुत जल अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा जो है होता है? तो ये आपका होता है निष्क्रिय अवशोषण जो है सही उत्तर हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण। अगला कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये दोस्तों अध्ययन है किसका? तो चींटियों का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 94 का ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा चींटियों का है। गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका, एक सेकंड, कौन सा तरीका जो है यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा कंडोम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा जो है फैलता है? देखिए, मच्छर के द्वारा दोस्तों आपका फैलता है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो फाइलेरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा फाइलेरिया। हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड लिस्ट में जो है सूचित किया गया है या फिर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो नीलकुरिंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नीलकुरिंजी। जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से 10वें जो है राष्ट्रपति बने हैं?
तो इसको मैंने कई बार करवाया भी है, तो 47वें बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? दोस्तों ये बना है आपका जापान बना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा जापान। देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए, और आंसर की वगैरह देख सकते हैं, डिस्कशन वगैरह भी देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको जो है दिया गया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।